चित्तौड़पुर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी रेल सुरंग थी जिसे लोग काली सुरंग कहते थे। पिछले 60 सालों से उस सुरंग से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12:40 पर उस बंद पड़ी सुरंग से ट्रेन गुजरने की आवाज़ आती है और जो भी उस वक्त सुरंग के पास होता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज फिर वही अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में डर का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। अरे सुनो, आज कोई भी सुरंग की तरफ नहीं जाएगा, वरना वो काली ट्रेन उसे अपने साथ ले जाएगी। ये बात गांव के बुजुर्ग हर घर में जाकर समझा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि 3 दोस्त रवि, करण और सोहन आपस में बात कर रहे थे। रवि बोला, यार हर बार की तरह इस बार भी सब लोग डर रहे हैं, लेकिन आज मैं इस काली सुरंग का सच जानकर ही रहूंगा। करण तुरंत डरते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तूने नहीं सुना पिछले साल क्या हुआ था जब 4 लोग वहां गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए? सोहन बोला, भाई मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। लेकिन रवि नहीं मानता। वो कहता है, अगर सच में कुछ है तो आज पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काफ़ी समझाने के बाद भी रवि नहीं मानता और आखिर में करण और सोहन भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर सुरंग की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। सोहन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचे, एक अजीब सी बदबू आने लगी और हवा अचानक ठंडी हो गई। सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा था। करण बोला, यार वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रवि बोला, बस 10 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं। तभी घड़ी में 12:40 बजते हैं। अचानक पूरी सुरंग के अंदर गूंजती हुई ट्रेन की आवाज़ आने लगती है। पहले हल्की, फिर तेज़ और फिर बहुत तेज़, लेकिन सुरंग के अंदर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। तीनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी सुरंग के अंदर से एक तेज़ हवा का झोंका आता है और टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सोहन कांपते हुए बोला, वो क्या है? रवि कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो रोशनी एक भूतिया ट्रेन का रूप ले लेती है। उस ट्रेन के डिब्बे टूटे हुए थे, खिड़कियों से हाथ बाहर निकले हुए थे और अंदर बैठे लोगों के चेहरे डरावने और खाली नज़रों से उन्हें देख रहे थे। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी वो उनके सामने आकर रुक जाती है। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अंदर से एक भारी आवाज़ आती है, आज 3 नई सवारियां मिल गईं। ये सुनते ही तीनों पीछे हटने लगते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक जाते हैं। तभी डिब्बे के अंदर से कई हाथ बाहर निकलते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। करण जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुरंग में ही गूंज कर रह जाती है। सोहन रोने लगता है और रवि पहली बार डर से कांपने लगता है। वो तीनों पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो हाथ उन्हें धीरे धीरे ट्रेन की तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और ट्रेन तेज़ आवाज़ के साथ सुरंग के अंदर आगे बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन इस बार कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ट्रेन के अंदर जाते ही तीनों को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वहाँ समय जैसे रुक गया था। खिड़की के बाहर सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा था और अंदर बैठे सभी लोग चुपचाप उन्हें घूर रहे थे। तभी उनके पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोग भी फंस गए, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि डरते हुए पूछता है, ये सब क्या है? हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। बूढ़ा आदमी हल्की हंसी हंसता है और कहता है, यहाँ आने वाले सब यही कहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नहीं जाता।
तभी अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट चलती है और तीनों देखते हैं कि हर सीट पर बैठे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रहे हैं। उनकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी एक और आवाज़ गूंजती है, अगला स्टेशन मौत का है। जो उतरना चाहे उतर सकता है, लेकिन कोई भी नहीं उतरता, क्योंकि जो उतरता है वो और भी बुरी जगह पहुंचता है। ये सुनकर तीनों की हालत और ख़राब हो जाती है। अचानक ट्रेन ज़ोर से झटका खाती है और रुक जाती है। दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों परछाइयाँ खड़ी थीं जो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रही थीं। बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, आज नई आत्माएं चढ़ेंगी और कुछ पुरानी नीचे जाएंगी। तभी अचानक कुछ परछाइयाँ अंदर घुसती हैं और यात्रियों को खींचने लगती हैं। चीखने की आवाज़ें पूरी ट्रेन में गूंजने लगती हैं। रवि, करण और सोहन डर के मारे एक कोने में सिमट जाते हैं। तभी वही भारी आवाज़ फिर आती है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही ज़मीन से काले धुएं के हाथ निकलते हैं और तीनों को जकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। धीरे धीरे वो तीनों भी उस अंधेरे में खींच लिए जाते हैं और उसी वक्त ट्रेन फिर से चल पड़ती है। अगली सुबह गांव वाले जब सुरंग के पास जाते हैं तो वहां सिर्फ तीनों की टॉर्च पड़ी होती है, जो खुद ब खुद जल रही होती है। लेकिन इस बार एक और अजीब चीज़ मिलती है। वहां ज़मीन पर तीनों के नाम उकेरे हुए होते हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखे हों। और उसी रात जब फिर 12:40 बजते हैं तो सुरंग से आने वाली आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ होती है। और इस बार उस आवाज़ में 3 नई आवाज़ें भी शामिल होती हैं, जो बार बार यही कह रही होती हैं, बचाओ, हमें बाहर निकालो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। और तब से हर अमावस्या की रात काली सुरंग की वो ट्रेन और भी ज़्यादा भयानक हो गई है। और जो भी उसकी आवाज़ सुन लेता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। और अगर उसने एक बार उस आवाज़ का पीछा कर लिया तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस सुरंग के पास खड़ा होकर ध्यान से सुने तो उसे अपने ही नाम की आवाज़ उस अंधेरे से आती हुई सुनाई देती है।